सर जी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। और मैं इसके लिए तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं ना। देखा आप सबने, सबके सामने कैसे बोल रही है, ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेगी। अब वो साबित करना क्या बाकी है? सब कुछ तो साफ है, सब कुछ क्लियर है। जिस क्लास से ये लड़की आती है ना, जिसकी हैसियत है, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे ऐसी लड़कियां कभी सेटल नहीं होती, ये दूसरों का घर तोड़ती हैं, फिर अपना घर बसाती हैं। तनुजा, तुम्हें शादी में जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। और ये मेरा बेटा है, मुझे ब्लैकमेल करता है, कहता है मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि घर पे लोग इसे सपोर्ट करते हैं आज भी, जहां से इसे हिम्मत मिलती है। फिर से वही बात शुरू कर दी तुमने शुरू। हम में से कोई नहीं कह रहा है कि अनी बेकसूर है, हम में से कोई नहीं चाहता कि शादी हो। अरे तो है ना दादा, है। ये आपका लाडला छोटोन। हाँ, हूं मैं अनी के साथ और हमेशा रहूंगा। और आज एक छोटौन ही बचा इस घर में जो अनी पर यकीन रखता है और उसका साथ दे रहा है सबके खिलाफ जाकर। अनी और अर्शी का रिश्ता अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों खींचे उसे? और जितना मैंने झनक को जाना है ना, ये बुरी नहीं है। और मेरा मानना है कि झनक और अनी अगर साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। और अर्शी अब आजाद है, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकती है। और आप लोगों को क्या लगता है कि एक ही घर में रहकर एक दूसरे से लड़ाई करके, बुराई करके ये सही बात है? या फिर ये सही है कि अलग होकर सुख और शांति के साथ रहें? और अब छोटौन की बातें सुनकर किसी के पास कुछ नहीं बोलने के लिए, पर खुश भी नहीं दिखते उसकी ये पक्ष लेते हुए देखकर। झनक अगर किसी बड़े खानदान से होती, ज्यादा पैसा होता, समाज में रुतबा होता, तो क्या इस शादी से मना करते आप मां? छोटौन? नहीं, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, बड़ा खानदान नहीं है, इसीलिए आप शादी से मना कर रहे हैं ना। और आपकी बहू अर्शी, उसकी सारी गलतियां नजरअंदाज करते हैं आप लोग। और झनक जब बेकसूर भी होती है, उसे कसूरवार ठहराने में कोई कमी नहीं छोड़ते आप लोग। छोटौन तुम चुप करो। अनी हमारा बेटा है और तुम हमी को ज्ञान दे रहे हो। हाँ, कमाल है, हमें तो इसकी शादी में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। कह रहा है ना इस लड़की के साथ घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो अनी, इस लड़की को हम कभी भी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। सुना तुमने? और आज तनुजा ने भी अपना बड़ा फैसला सुना ही दिया। आखिरकार झनक शादी करके भी बहू तो नहीं बन पाएगी उस घर की, जिस घर में सिर्फ नफरत है उसके प्रति। और अब दादी भी पीछे नहीं सुनाने में। इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन आज मैं जो कुछ भी देख रही हूं ना, हैरान हूं। और हैरानी की बात तो यह है कि मेरे ही घर का मेरा पोता मुझे ये दिन दिखा रहा है। ये जो कुछ कर रहा है ना तू अनी, बिल्कुल गलत कर रहा है। अरे क्यों मैं इतना जी, अगर मर जाती ना तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता मुझे। प्लीज खबरदार। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। इतना हक नहीं दिया है मैंने तुझे लड़की, समझी? चली जा मेरी नजरों से दूर। ठामी प्लीज। क्या? ये दूर कैसे होगी?
ये मेरी होने वाली बीवी है। शादी के बाद इसे यहीं पे रहना है। और मैंने कहा ना, पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं मैं, अगर आप सबको प्रॉब्लम है तो मैं झनक को लेके चला जाऊंगा। यहां पे कैसे रहूंगा? और अब अनी समझाने की कोशिश में तो लगा है, पर उसे कैसे भी करके झनक को घर में तो रखना है, इसलिए तो शादी कर रहा है वो, उसकी हिफाजत जो करनी है। लेकिन ठीक है, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, आराम से सोचिए, फैसला लीजिए और मुझे बताइए। अगर आप लोग इस शादी से सहमत है तो ठीक है, और अगर सहमत नहीं है तो हमारे पास प्लान बी भी है। और एक बात, झनक मेरी होने वाली बीवी है और मेरी होने वाली बीवी के साथ कोई भी बेइज्जती मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। और मैं ये सबसे कह रहा हूं। आप सबसे। झनक, चलो मेरे साथ। बेशरम लड़की। और आज बोस परिवार अपने ही बेटे के सामने हार गए, जो शुभो केसेस लड़कर जैसे भी अपने हक में फैसला करवाता रहा है, आज वो अपने ही घर का फैसला अपने हक में नहीं करवा पाया। और इसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ झनक को ही बताता है, बेटे को तो दोष ही नहीं दे रहा। तो अब आगे क्या? बोस परिवार अनी और झनक की शादी में जाएगा, जिस शादी को खुद अनी अंजाम दे रहा है बिना घर वालों की सपोर्ट के। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर कि आगे होता क्या है यहाँ, जहाँ बहुत कुछ होना बाकी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए। बेशरम लड़की।